औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बनाई जाने वाली वीडियो का पहला हिस्सा है, जिसमें मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बताऊँगी और उनके वालिदैन के बारे में। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद ग्रामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में ही 40 बरस की उम्र में रुफ़क़ा बिन्ते बेतवाबील से शादी कर ली थी। रुफ़क़ा बांझ थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको जुड़वां बच्चे अता किए। ये दोनों लड़के थे। आपने बड़े लड़के का नाम ऐसू रखा, जो कि अरब में ऐस के नाम से मशहूर हैं, और आप ही रूम के वालिद कहलाते हैं। दूसरे साहबज़ादे, जो कि अपने भाई के बिल्कुल हम शक्ल थे, उनका नाम याकूब रखा, जिनकी तरफ बनु इसराइल मंसूब हैं। हज़रत इसहाक़ जब मुअम्मर और ज़ईफ़ हो गए तो आपकी बीनाई कमज़ोर हो गई। एक दिन आपने अपने बेटे से खाना खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और हुक्म दिया कि शिकार करके लाओ, उसे ज़िबा करो और मेरे लिए खाना बनाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। ऐस शिकार को चले गए तो आपकी बीवी ने जल्दी से 2 उम्दा बकरियों को ज़िबा किया और खाना तैयार करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों हज़रत इसहाक़ को पेश कर दिया। रुफ़क़ा चाहती थी कि बाप की दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिल जाए। चुनांचे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खाना तनावल किया और याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाई कि या रब्बुल आलमीन, इसे अपने भाइयों में क़द्र व मंज़लत के एतबार से फ़ौक़ियत अता फ़रमा और इसके कबाइल व नस्ल में नबूवत अता फ़रमा और कसरत औलाद और रिज़्क़ से माला माल फ़रमा। कुछ ही देर में ऐस भी शिकार करके हाज़िर खिदमत हुए तो उन्हें पता चला कि मखसूस दुआ याकूब हासिल कर चुके हैं। ऐस को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और धमकी दी कि वालिद के विसाल के बाद मैं याकूब को कत्ल कर दूँगा। जिसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने ऐस को भी मखसूस दुआ के अलावा औलाद के लिए उम्दा ज़मीन और फलों और रिज़्क़ की फरावानी की दुआ फरमाई। माँ ने जब बेटे ऐस के इरादे को भांप लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने भाई का गुस्सा ठंडा होने तक सरज़मीन हैरान में अपने मामू लाबान के पास चला जाए और वहाँ जाकर उनकी बेटी से शादी कर ले। रुफ़क़ा ने साथ ही अपने शौहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से भी सफ़र की इजाज़त ले दी और यूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रखते सफ़र बांध कर रवाना हो गए। एक दिन के जब आप हालत सफ़र में थे, रात हो गई और आप आराम की खातिर एक जगह लेट गए। आपने एक पत्थर का सरहाना बनाया और सो गए। अभी आप सोए ही थे कि आपने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी आसमान से ज़मीन तक है और फरिश्ते उस सीढ़ी के ज़रिए आसमान पर चढ़ते और उतरते हैं। अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होता है कि ए याकूब, मैं बहुत जल्द इस सरज़मीन को तेरे और तेरी औलाद के लिए बाबरकत बना दूँगा और तुझे औलाद कसीरा अता फ़रमाऊँगा। ये ज़मीन तेरी और तेरे बाद आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस होगी। आपने ये ख्वाब देखा और बेदार हो गए। आपने मन्नत मानी कि अगर बख़ैर व आफ़ियत अपने अहल खाना के यहाँ लौट आया तो इस जगह पर इबादत इलाही के लिए इबादत खाना तामीर करूँगा और अल्लाह ताला जो भी रिज़्क़ अता फ़रमाएगा उसका 10वां हिस्सा उसी के नाम पर वक्फ़ कर दूँगा। आपने जिस पत्थर को सरहाना बनाया था उस पर तेल लगाकर निशान ज़दा कर दिया ताकि उसकी शिनाख्त बाकी रहे। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस ऐन उसी जगह पर वाक़े है जो कि हमारा किबला अव्वल भी है। चुनांचे आप सफ़र करते हुए अपने मामू के यहाँ पहुँचे। आपके मामू की 2 साहबज़ादियाँ थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। राहील हुस्न व जमाल में अपना सानीना रखती थी, जबकि लिया ज़ोफ़ बसारत का मर्ज़ रखती थी। आपने अपनी वालदा का पैगाम मामू को दिया और फरमाया, आप राहील की शादी मेरे साथ कर दें। आपने राहील का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि एक तो वो हुस्न व जमाल का पैकर थीं और दूसरा वो आपको पहली नज़र में ही भली महसूस हुईं। आपके मामू ने शादी के लिए ये शर्त रखी कि पहले 7 बरस तक मेरी बकरियां चराओ, फिर निकाह की कोई सूरत बन सकती है। आपने ये शर्त कबूल फरमाई
اور یوں 7 سال تک آپ اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ جب حضرت یعقوب اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں راحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے اپنے ماموں سے شکایت کی کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے راحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی شادی کی جائے۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب نے منشائے الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ یہاں پر ایک بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کے 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا۔ بعد ازاں تورات شریف کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا، اور متعدد روایات میں ہے کہ آپ کی راحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کی ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی تھی۔ لیا کو جو باندی دی گئی تھی اس کا نام زلفا اور راحیل کو جو باندی دی گئی تھی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ضعف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنا ثانیہ نہیں رکھتی تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو اس کو بھی یہ خواہش ہوتی کہ اس کی بھی اپنی اولاد ہو۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں، اور جو ان سے اولاد ہوگی اسے اپنا اولاد سمجھوں گی۔ آپ نے باندی بلہا سے بات کی تو اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع تھا، جنہیں دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔